सभी उत्तर प्रदेश के वासियों को मेरा नमस्कार सलाम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो भाई, उत्तर प्रदेश में आप विधानसभा चुनाव आने वाले हैं और हम सब की जिम्मेदारी बढ़ने वाली है। अब आप कहेंगे भाई चुनाव में तो बहुत टाइम है, तो मैं कहूँगा कि भाई उस टाइम तक शायद मेरा वीडियो आप तक पहुँच जाए। मैं जो कहना चाहता हूँ, मैं जो बातें आपको बोलना चाहता हूँ, शायद आप तक पहुँचने में समय लग जाए। तो इस वीडियो को पूरा देखिएगा और ध्यान ध्यान से देखिएगा मैं क्या कहने वाला हूँ आपसे। मैं भी उत्तर प्रदेश का रहने वाला हूँ और गर्व के साथ मैं उत्तर प्रदेश का वासी हूँ। 1952 में पहली बार उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव हुए थे। तब से लेके और अब तक यानी कि 2021 तक क्या बदला, ये मैं नहीं बताऊंगा आपको, ये आपको अपने आप से सोचना है। क्या हम जो सरकार चुनते हैं वोट देने से पहले सोचते हैं कि वो सरकार हमारे लिए क्या करेगी, या सरकार ने प्रदेश के लिए क्या किया है, या पिछली सरकारों ने उस प्रदेश के लिए क्या किया है कि दोबारा से उनको वोट दिया जाए, उस नेता को, उस पर्टिकुलर पार्टी को वोट दिया जाए? आप हाथी पे बैठें, आप साइकिल चलाएं या आप कमल का फूल खिलाएं, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। फ़र्क इससे पड़ता है कि आप उनके अंदर क्या देख रहे हैं, वो आपके प्रदेश पे क्या करने वाले हैं, किस चीज़ से आपको मदद मिलने वाली है उस नेता से, उस पार्टी से। सन 2002, 2007, 2012, 2017 और अब 2021, 2017 तक जो पार्टियां चुनकर आईं, जिनको आपने वोट दिया, क्या उन्होंने जो कहा था वो किया? क्या उन्होंने अपने चुनावी वादों को निभाया, या फिर सिर्फ चुनावी वादे करके जातिवाद पे और वोट बैंक की राजनीति पे 5 साल तक मौज ले ली? मुद्दा सिर्फ हिंदू और मुस्लिम का नहीं होना चाहिए। शिक्षा, स्वास्थ्य, बिजली, पानी, रोजगार और ऐसे कितने ही मुद्दे हैं जिन्हें हमें देखना होगा, जिन्हें देखने के बाद हमें ये आंकना होगा कि कौन सी पार्टी या कौन सा नेता हमारे लिए ठीक है, जो हम इन इन मुद्दों पे काम कर सकता है। एक तो यार सबसे बड़ी प्रॉब्लम उन लोगों के साथ है जो जातिवाद के नाम पर वोट देते हैं। एक पार्टी हिंदुओं के पीछे पड़ी है, दूसरी पार्टी मुस्लिमों के पीछे पड़ी है, और तो और कुछ पार्टियां हिंदुओं में भी आपस में और मुस्लिमों में भी आपस में लड़वाने में लगी हुई है। कब तक चलेगा ये? क्या हम सिर्फ ये देखकर अपना नेता चुनते हैं कि वो हिंदुत्व या फिर मुस्लिम वाद की बात कर रहा है, या ये देखकर चुनते हैं कि वो इस देश की प्रगति के लिए कुछ करना चाहता है, उत्तर प्रदेश की प्रगति के लिए कुछ करना चाहता है? गौर से सुनिए, वो हमें आपस में लड़वाना चाहते हैं और हम बेवकूफ़ लड़ते रहते हैं। और गलती उन लोगों की नहीं है, उन नेताओं की गलती नहीं है, गलती है हमारी, क्योंकि हम नहीं देखते हैं कि हम किन मुद्दों पर वोट दे रहे हैं और नेताजी करने क्या वाले हैं अगले 5 साल में। क्या वो सिर्फ हिंदू और मुस्लिम के हिसाब से ही सब कुछ काम करेंगे कि ये काम हिंदुओं के लिए, ये काम मुस्लिमों के लिए? शिक्षा, स्वास्थ्य, बिजली, पानी, रोजगार, ऐसे कितने मुद्दे हैं, अगर जिन पे काम होगा तो क्या वो केवल एक धर्म के लिए होगा? नहीं, वो हर धर्म के लिए होगा। चाहे हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, या किसी भी जाति के लोग क्यों ना हो, वो सबके लिए होगा। सबको शिक्षित होना है, सबके लिए स्वास्थ्य ज़रूरी है, बिजली, पानी जैसी आम जो चीज़ें हैं वो सबके लिए ज़रूरी हैं। लेकिन हमारे लोग ये नहीं सोचते कि नेताजी सत्ता में आने के बाद करने क्या वाले हैं। करोड़ों रुपए की पार्टियां देने वाले हैं, या लोगों से चंदा इकट्ठा करके कुछ बनवाने वाले हैं? क्या करने वाले हैं, कभी सोचा है आपने? नहीं। वो सिर्फ 2-3 महीने पहले से आपको भड़काते हैं, हिंदू, मुस्लिम ये सब कह के भड़काते हैं, और आपसे वोट लेने के बाद 5 साल मौज करते हैं। अगर उत्तर प्रदेश, जो कि सबसे बड़ा प्रदेश है पूरे भारतवर्ष में, अगर उसकी 24 करोड़ जनता एक साथ हो जाए तो हम बवाल काट सकते हैं। लेकिन उसके लिए ज़रूरी है कि आपको हिंदू, मुस्लिम या अन्य जातियों की राजनीति से काफ़ी दूर हटना पड़ेगा। आपको ये देखना पड़ेगा कि आप सबसे पहले हिंदुस्तानी हैं। आपको इंसानियत की जाति अपनानी पड़ेगी, आपको इंसानियत का धर्म अपनाना पड़ेगा। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप अपना धर्म भूल जाएं, गर्व करें आप अपने धर्म पर। अगर आप हिंदू हैं तो गर्व करें, अगर आप मुस्लिम हैं तो गर्व करें, किसी भी जाति के या धर्म के हो तो गर्व करें अपने धर्म पर। लेकिन इतना हमेशा याद रखें कि सबसे पहले आप इंसानियत का धर्म निभाना है आपको। आप सबसे पहले भारतीय हैं, उसके बाद आप कुछ हैं। और ये सब करने के लिए आपको हिंदू, मुस्लिम, जातिवाद, ये सब आपको एक साइड में रखना पड़ेगा। आपको ये देखना पड़ेगा कि आप किस आदमी को, किस शख्स को अपना मुख्यमंत्री बना रहे हैं। क्या वो इस लायक है कि वो आपके प्रदेश को वो सब दे सके जो आप चाहते हैं?
आने वाली पीढ़ी को वो सब मिल सके जो आपको नहीं मिल पाया। पिछले 1 वर्ष में हम एक ऐसी महामारी के साथ जिए हैं जिसमें सबको ये समझ में आ गया है कि हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई होने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इंसानियत जो चीज़ है वो सबसे ऊपर है। जब आपके घर में कोई बीमार पड़ा था तो सबसे पहले आपकी मदद किसने की? क्या आपने उसका धर्म पूछा था? क्या आपको जिसने दवाइयाँ दी आपने ये पूछा था कि वो हिंदू है या मुस्लिम है? क्या उस ऑक्सीजन सिलेंडर पे लिखा हुआ था कि ये हिंदुओं के लिए है, ये मुस्लिमों के लिए है? क्या उस बेड पे, जिस बेड पे आपके जानने वालों लेट कर उनका इलाज हुआ, क्या आपने वो देखा कि वहाँ पर पहले हिंदू लेटा हुआ था या पहले मुस्लिम लेटा हुआ था? नहीं। तो फिर हम क्यों लड़ रहे हैं आपस में? क्यों हम इन नेताओं की वजह से हिंदू और मुस्लिम आपस में लड़ रहे हैं? अभी भी समय है, बदल जाइए। अगर हम बदल गए तो उत्तर प्रदेश भी बदलेगा और ये देश भी बदलेगा। उम्मीद है मेरी बात आपको समझ में आई होगी। प्लीज़ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। हर एक उत्तर प्रदेश वासी के पास ये वीडियो पहुंचना चाहिए और उसकी समझ में आना चाहिए कि पहले इंसानियत है और हमें इंसानियत के तौर पर उन लोगों को वोट देना है, उन लोगों को सत्ता में लेके आना है जो हमारे लिए उस हिसाब से काम करें कि हमारी इंसानियत दिखे, ना कि ये दिखे कि हम हिंदू हैं या हम मुस्लिम हैं। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करें लोगों के साथ और अपने कमेंट्स ज़रूर लिखें। धन्यवाद। नमस्कार।